गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू एसवी स्मार्ट हाई प्री स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चे आज हम डिस्कस करके आंसर्स जो हमारी कल की फर्स्ट असाइनमेंट थी ईडियम एंड फ्रेजेस पे। तो इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा बच्चे। रेड ऑफ रोजेस, रोजेस रेड, बेड ऑफ रोजेस सॉरी। सो बेड ऑफ रोजेस मतलब कि रोजेस का बेड। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन है ना। रोजेस क्या होती हैं? रोजेस लाइफ में खुशियाँ लाती हैं। तो बेड क्या होता है? बेड होता है एक बहुत बड़ा एरिया दैट इज़ फुल ऑफ रोजेस, फुल ऑफ जॉय, मतलब कि ये आपका हैप्पीनेस रिजेंबल कर रही है। तो इसका आंसर जो है वो डी है, दैट मीन्स फुल ऑफ जॉय। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है बच्चे? डाई वाइल स्टिल वर्किंग। ठीक है, डाई काम करते करते मर जाना, यानी कि बहुत ओवरबर्डन होना या काम का ओवर प्रेशर होना, उससे डाई वाइल स्टिल वर्किंग कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड idiom इज क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मतलब कि कोई ऐसी विश करना जो कि इम्पॉसिबल हो, है ना। चांद हमसे बहुत दूर है, हम चाहकर भी चांद को हाथ नहीं लगा सकते, है ना। तो हम चांद को जब हाथ नहीं लगा सकते तो उसके लिए रो रहे हैं। क्राई फॉर द मून मतलब मून, इट इज़ टू फार अवे फ्रॉम अस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टच मून फॉर ए कॉमन पर्सन। अगर हम रॉकेट वगैरह लेके जाएं तो हम जा सकते हैं। तो एक ऐसी विश जो कि इम्पॉसिबल है, दैट इज़ फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव ए फीट ऑफ क्ले। हैव ए फीट ऑफ क्ले मतलब गलतियों से भरा होना। फीट ऑफ क्ले मतलब कि ओके, जब एक कुम्हार होता है, वो जब क्ले का काम करता है, जब वो बर्तन बनाता है, तो स्टार्टिंग में जब उसे स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। ठीक है, इसको उसके साथ को रिलेट किया गया है। तो इसलिए उससे बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए हम कहते हैं फीट ऑफ क्ले, यानी पाँव जो है वो चीकट से भरे हुए हैं, क्ले से भरा हुआ है। राइट, तो इसका आंसर फर्स्ट है, फुल ऑफ फॉल्ट। प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी मतलब कि बच्चे प्ले टू द गैलरी मतलब कि बच्चे पॉपुलर टेस्ट, अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है वो लाइमलाइट में आ जाती है, वो गैलरी में आती है। वो अपने आप, गैलरी क्या करती है? गैलरी आपने देखा होगा, ये आर्ट से रिलेटेड है। आर्ट गैलरीज होती हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को प्लेस किया जाता है। और ये पेंटिंग क्या करती हैं? ये अपील करती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं और ये पॉपुलर हो जाती हैं, है ना। अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है। इफ यू टॉक अबाउट सिक्स क्वेश्चन, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। राइट, इसका मतलब है कंप्लेन करना, कंप्लेन अबाउट ए लॉस और फेलियर। दूध गिर जाना, स्पिल्ट मिल्क क्या होता है? नीचे गिरा हुआ, स्पिल्ड मतलब कि फैला हुआ दूध, उसके ऊपर रोना के नीचे दूध गिर गया, मतलब कि कंप्लेन करना अपने फेलियर के और अपने लॉसेस के ऊपर। हैंड इन ग्लव्स, हैंड इन ग्लव्स क्या हो गया बच्चे की? वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब हम ग्लव्स पहनते हैं तो हमारा हाथ ग्लव्स को टच करता है और हमारा हाथ जो है वो ग्लव्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है ना, उसको टच कर रहा होता है। तो इसका आंसर है वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास रहना, वेरी क्लोज रहना। ठीक है। ब्रेक द आइज। ब्रेक द आइज क्या होता है बच्चे? टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। ब्रेक द आइज, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास में सारे चुप होके बैठे हैं, है ना, क्योंकि सारे जो हैं वो मेरी नेचर नहीं समझते हैं, या आई एम टेकिंग क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब मैं ब्रेक द आइज़ करूँगा। ब्रेक द आइज़ का क्या मतलब होता है कि मैं खुद से बात करूँगा ताकि हमारे बीच में, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में एक कनेक्शन बने, मैं उनको कनेक्ट करूँ ताकि हमारे बीच में टू वे कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ब्रेक द आइज़ बच्चे, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, ओके। स्क्रीम ब्लू मर्डर। स्क्रीम ब्लू मर्डर जो है इसका मतलब होता है मेक ए ग्रेट डील ऑफ नॉइस एंड प्रोटेस्ट इंटेंसली। स्क्रीम क्या होता है? नॉइस। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। एक ग्रेट डील करना, नॉइस और प्रोटेस्ट इंटेंसली। किसी के साथ एक बहुत ही
साउंड वाली डील करना, ठीक है, और उसको प्रोटेस्ट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है स्क्रीम ब्लू मर्डर। स्मॉल फ्राई, राइट, इसको दिस इज द आंसर, ठीक है, पहले वाले का। 10th वाला जो है बच्चे स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है पर्सन और थिंग ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसकी इज्जत नहीं करते, या ही इज़ अ स्मॉल फ्राई का है, इसकी कोई इज्जत नहीं करता, या इसकी बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। स्मॉल फ्राई, फ्राई क्या होता है, किसी को फ्राई करना आपने सुना है, किसी का जब मजाक उड़ाते हैं तो कहते हैं ना लेट्स फ्राई हिम, लेट्स फ्राई मतलब कि इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना, और स्माइल फ्राई होता है कि किसी की बिल्कुल भी इज्जत ना होना। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक बाय क्रुक हो गया कैसे भी, किसी भी तरह, चाहे सही रास्ते से चाहे बुरे रास्ते से, किसी भी तरह कोई चीज़ अचीव करना, बाय हुक और बाय क्रुक। इसका आंसर जो है बच्चे ये ए आंसर है, इसका आंसर बेटा ए है, इसका आंसर बी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर इज ए, ए इज द आंसर, ठीक है, दिस ए इज द आंसर। बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स बाय एनी मीन, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करके, चाहे अच्छे रास्ते से चाहे बुरे रास्ते को अपनाकर कोई काम करना। बेटा द 4th वन इज टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, है ना, गलत झूठा अलार्म देना या झूठी कोई बात प्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं टू क्राई वुल्फ। वुल्फ क्या होती है, स्मार्ट होती है, क्लेवर होती है, तो इंसान जो क्लेवर होता है वो झूठ को भी सच साबित कर देता है, तो ये इसलिए हम ये एडियम यूज़ करते हैं टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है। इसका मतलब है किसका, टू क्राई वुल्फ का। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक जो है बच्चे, इसका मतलब है किसी की ज़िंदगी, सॉरी, टू एंड इन स्मोक का मतलब है टू ओवरकम समथिंग। अब इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, धुआं ख़त्म हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का धुआं, यानी स्मोक क्या हो गया, धुआं, टू एंड इन स्मोक, धुएं में ख़त्म हो जाना, यानी किसी चीज़ को ओवरकम कर लेना, ठीक है, किसी को ओवरकम कर देना, किसी को भुला देना, उसको टू एंड इन स्मोक कहते हैं। 14th है टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का क्या मतलब होता है, टेबल घुमाना, ऑब्वियसली टेबल घूमेगा तो सिचुएशन, कंडीशन रिवर्स होगी, टू रिवर्स द कंडीशन, कंडीशन को रिवर्स करना मतलब कि टर्न द टेबल, टेबल को घुमाना, ठीक है। अगर 5th की बात करें तो 5th है प्लॉग ए लोनली फ्लोरो, फ्लूरो, राइट, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, प्लॉग निकालना, ए लोनली फ्लूरो को, मतलब इसका मतलब होता है बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी की मदद लिए एक काम को कंप्लीट करना, इंडिपेंडेंटली करना, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो बच्चे अगर मैं आपको आपसे पूछूं कि ये जो 15 इडियम्स थे, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर, हम ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम ये क्लास में भी कवर कर रहे हैं, तो बच्चे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूरो क्या होता है। फ्यूरो आपने गार्डन में क्यारियाँ देखी, क्यारियाँ, गार्डन की क्यारी को फ्लूरो कहते हैं, ठीक है। तो प्लग मतलब कि निकालना, एक अकेले फ्लूरो को, एक अकेली क्यारी को खींच के निकालना, ठीक है। इसका मतलब है कि डू विदाउट दी हेल्प ऑफ अदर, किसी की मदद के बिना कोई काम अचीव करना। तो बच्चे ये जितने भी इडियम्स हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिए हैं। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई किया करो, इसको को रिलेट करने के लिए। इसको जब आप को रिलेट करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। और एक एग्जाम्पल वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि जैसे कि टू क्राई वुल्फ, वुल्फ जो है वो स्मार्ट होती हैं। अब जो स्मार्ट लोग होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं, है ना, तो झूठे अलार्म देना, राइट। तो बच्चे टू एंड इन स्मोक, धुएं में ख़त्म हो जाना, धुएं में ख़त्म हो जाना, किसी को ओवरकम करना, किसी को भुला देना, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए।
कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू नॉट hesitate in connected me. I am there to clear your doubts. So kindly see this paper, see this assignment again, watch the video और इसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा बच्चे आफ्टर सम डेज. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.